नहीं बंगाल के अंदर। ऐसा नहीं है। सबकी नज़र इस बात की है कि सोसाइटी के फैब्रिक को डिस्टर्ब करो, उसको ब्रेक करो और वोट बैंक की राजनीति पर अपने आप को कंसोलिडेट करो। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। हम सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। मैंने आपके सामने इतने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम बताए, एक भी कार्यक्रम में हमने कहीं भी भेदभाव नहीं किया है। हम ममता बनर्जी की अपील को आप हम भारत के विकास को दृष्टि से, ममता बनर्जी की वोट की अपील को आप कैसे देखते कौन सी अपील? जो उन्होंने बोला कि मुसलमान एक मुश्ता को वोट डालें। ये उनके बारे में बताता है। दे आर द इंस्ट्रूमेंट इन पोलराइजेशन। ये खुद पोलराइज करते हैं और मैंने आपके साफ शब्दों में कहा है, क्योंकि वो फुरफर शरीफ के जो अरे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उनको कह रही है वो गद्दार है। ये इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ये वोट सारे का सारा हमको मिले। पोलराइजेशन कौन कर रहा है? टीएमसी कर रही है। पोलराइजेशन कौन कर रहा है? ममता जी कर रही हैं। एक सवाल जो कि महत्वपूर्ण है, माइंड गेम इस समय बीजेपी इस चुनाव, बंगाल के चुनाव में जबरदस्त तरीके से खेल रही है। वो हर राउंड से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हर राउंड के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें बताने की कोशिश करते हैं हमारी कितनी सीटें आ रही हैं। इसको लेकर आप क्या करते हैं? क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्योंकि एक प्रेशर टैक्टिक्स है आपकी। ये नहीं, हमेशा हम चुनाव इसी तरीके से लड़ते हैं। ये कोई हम बंगाल में नया कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। हम हर एक जगह, गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब जिम्मेवारी से बात करनी है तो जिम्मेवार व्यक्ति ही कहेगा ना, तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? आप भी कीजिए ना कॉन्फ्रेंस और आप बताइए ना कि मैं इतनी वोट ले रहे हैं। लोग हंसेंगे। हम कोई फैक्चुअल बात नहीं बोल रहे हैं क्या? और अगर ये अब ये चौथा चरण हो गया, कल हम असेसमेंट करेंगे एक असेसमेंट और सीधे हम आगे बढ़ेंगे। आप ममता बनर्जी पे हर तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी कि देखिए सब सारे पूरे विपक्ष को कि सबको एक साथ आ जाना चाहिए। देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स है, माइंड गेम है। देखिए, ये ममता जी के खिलाफ नहीं है, ये जो उन्होंने बंगाल को बनाया है तस्वीर जी, उसके खिलाफ है और उसके नेतृत्व ममता जी कर रही हैं, इसलिए ममता जी का नाम आता है। क्या आप बताइए, सबसे ज़्यादा एसेट अटैक बंगाल में है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में है, सबसे ज़्यादा रेप केसेस बंगाल में हैं, सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी ऑन विमेन बंगाल में है। ये बंगाल की बेटी, ये बंगाल की दीदी के मुख्य एग्जीक्यूटिव इंचार्ज होने के बाद, एग्जीक्यूटिव हेड होने के बाद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बंगाल में सुधार की ज़रूरत है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के विषय पर बात करेगी कि नहीं करेगी? सारी इंडस्ट्री वहाँ से छोड़कर चली आई, इस विषय को हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भारत का ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 76 लाख किसानों से वंचित हैं, ये विषय हम कैसे छोड़ देंगे? लगभग 4 करोड़ 35 लाख लोग आयुष्मान भारत से वंचित हैं, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज मिलना है। क्या गलती की है बंगाल की जनता ने? उनको ये हक मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? मैं बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री होते हुए वहाँ मैंने सारे पैम्फलेट, सारे सबके कार्ड, सब कुछ पहुँचाए। उन सारे कार्ड्स को फाड़ करके नालियों में डाला गया। ये तस्वीर बंगाल ने देखी। किसका अधिकार तुमने छीना? एक हाल ही में प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आई एक मुस्लिम के साथ, वो उनसे कुछ कान में बात कर रहा है, जिसको लेकर ओवैसी ने भी तंज किया। उन्होंने बोला कि वो प्रधानमंत्री को कान में कह रहे थे कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है उसको लेकर एक कंपटीशन है बंगाल के अंदर? प्रधानमंत्री की तस्वीर आई अगर एक मुस्लिम के साथ, उस पर टिप्पणी करी जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब उसको सुन रहे हैं तो उनके दिमाग में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये स्पष्ट है। ओवैसी की बात पर आप क्या कहते हैं? ओवैसी जैसी सोच वैसे विचार। अमित शाह ने बोला कि ओवैसी किसी हिंदू के साथ फोटो खिंचवा ले। वो ठीक है, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना जी, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा अमित शाह जी ने कि वो खिंचवा लें, लेकिन मुझे तो इस पर मुझे ये करेंगे कि नहीं करेंगे ये एक प्रश्न है जी। लेकिन मेरा ये कहना, जिसकी जैसी सोच। जी, मैं असम पर आता हूँ। असम में भारतीय जनता पार्टी इस बार ये अपनी सरकार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, आप डिफेंडर्स हैं। दूसरी तरफ बंगाल में आप अपनी सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर आपकी सरकार दोबारा एक बार वापस आ जाए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
क्या इस बार ये जंग मुश्किल थी? पॉलिटिकल जंग की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस और AIUDF यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी साथ थी। मुश्किल है ये इस बारी थोड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि आपका आकलन गलत है। हम डिफेंडर नहीं हैं जी। हम सेकंड स्टेज पे मोमेंटम के साथ असम को आगे ले जाना चाहते हैं जी। और असम को आगे ले जाने के लिए आप अगर हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो आप देखेंगे इट इज़ ए मैनिफेस्टो इन कंटिन्यूटी। चाय के बागान के लिए हमने जो दिया उसको हम आगे बढ़ाएंगे, नाम घर में हमने जो काम किया उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्षत्राज का हमने काम किया उसको हम आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को रोजगार दिया उसको हम आगे क्योंकि बढ़ाएंगे। मैंने आप लोगों की चुनावी रैलियां भी देखी, उसमें हिंदुत्व की बात हुई, मुगल के शासन की बात हुई, कहीं ना कहीं वहां पर भी एजेंडा ये था कि नहीं, एजेंडा नहीं था, वोट पोलराइज हो। नहीं, एजेंडा नहीं था। कांग्रेस का डुअल चेहरा हम दिखा रहे हैं लोगों को। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, केरल में मुस्लिम लीग के साथ, अब मुस्लिम लीग ही कम्युनल है कि नहीं है, यस या नो, इट्स यस, ठीक है। यहाँ वो फुरफुरा शरीफ फरफरा नहीं, अब्बास के साथ, सदीकी अब्बास के साथ बंगाल में, और यहाँ बदरुद्दीन के साथ। बदरुद्दीन कौन है? जिसको तरुण गोगोई जी ने 2006 में कहा था हु इज बदरुद्दीन, उसको उनका बेटा गले मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। तो ये बात हमने एक्सपोज करनी है कि नहीं करनी है कि पिता बोलता था हु इज बदरुद्दीन, बेटा समझौता कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, कांग्रेस के मानसिक दिवालियेपन की कहानी जी, मेंटल बैंकरप्सी। राहुल गांधी कहते हैं बदरुद्दीन असम की पहचान है। असम की पहचान गोपीनाथ बोरदोलोई होंगे, असम की पहचान भूपेन हजारिका होंगे, असम की पहचान महापुरुष श्रीमंत शंकर देव होंगे, या बदरुद्दीन होगा। अब ये जो कहने वाले लोग हैं, इनको आप बोलो कि आप अन्याय करो और मैं न्याय की गुहार भी ना लगाऊं, मैं सच्चाई भी लोगों को ना बताऊं। कहते हैं कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कांग्रेस पार्टी अपने कई जो विधायक के प्रत्याशी हैं उनको लेकर जयपुर पहुंच गई है, बाड़ाबंदी उधर कर दी है। क्या कहना चाहते हैं? उनको लगता है कि फिर आप कहीं गेम ना कर दें उनकी? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता को नेता पर भरोसा नहीं है और नेता को अपने कार्यकर्ता और नेताओं पर भरोसा नहीं, ये उनकी स्थिति हो गई है। ऊपर कह रहे हैं हमें भाजपा पे भरोसा नहीं, कुछ भी कर देंगे हमारे साथ। ऐसा नहीं है जी। बात यह है कि उनकी पार्टी अपने आप में अपना घर संभलता नहीं है, अपनी परिस्थितियां संभलती नहीं है, अपने में अविश्वास है, दूसरों को दोष देते हैं। आपके घर की बात कर लेते हैं। असम में अगर बीजेपी की जीत होती है तो सर्बानंद सोनोवाल, हेमंता बिस्वा शर्मा सीएम कौन होगा, या सोनोवाल साहब भी होंगे सीएम? देखिए, चुनाव में जब हम लोग गए तो दोनों लोग आगे आए हैं, दोनों लोगों के साथ दोनों का योगदान है असम को आगे बढ़ाने में जी। और इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ हमेशा तरीका ये होता है कि हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसको चर्चा करके निर्णय लेते हैं। तो वो एक प्रोसेस होगा, वो हम करेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे, राहुल गांधी की बात करता हूं। राहुल गांधी का आरोप है कि 2014 के बाद हालात बदल गए हैं, सरकार ने संस्थाओं के ढांचे पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए बीजेपी को छोड़कर कुछ चुनाव ही नहीं जीत पाता। देखिए, मैंने कई बार कहा कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी अगर आत्मचिंतन करते ना और वह यथार्थ के साथ जानकारियां हासिल करते तो उनका बहुत भला होता, पर वो करेंगे नहीं। 2014 से बहुत बदलाव आया है, उन्होंने कहा, ऐसा ही कहा ना, बहुत बदलाव आया है। 2014 के बाद कोई घोटाला नहीं हुआ। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी को देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया है, एक नहीं 10-15 देशों के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ने प्रधानमंत्री जी को एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब दिया है। तो ये बदलाव तो 2014 के बाद बहुत आया है। और विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर भी तंज करा जब बीजेपी के कैंडिडेट जो असम में थे उनकी गाड़ी से ईवीएम निकली थी। उस पर एक्शन हुआ है और